सुमन की जिंदगी में सब कुछ सामान्य था। एक छोटे से शहर में जन्मी और पली बड़ी सुमन बचपन से ही एक संस्कारी और समझदार लड़की थी। पढ़ाई में तेज, व्यवहार में सौम्य और चेहरे पर मासूमियत। सुमन को देखकर कोई भी उसे पसंद कर सकता था। जब उसकी उम्र 25 के करीब पहुंची तो घर वालों ने उसके लिए लड़का देखना शुरू किया। तभी रिश्ता आया रवि का, एक स्मार्ट नौकरी पेशा लड़का जो मुंबई के एक नामी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। रवि पहली मुलाकात में ही सुमन को अच्छा लगा। उसकी बातें, उसका आत्मविश्वास और उसका स्वभाव सब कुछ आकर्षक लगा और फिर परिवार की सहमति से कुछ ही महीनों में शादी हो गई। शादी के बाद की जिंदगी किसी सपने से कम नहीं थी। हनीमून, तस्वीरें, दोस्तों की के साथ पार्टियां, एक दूसरे के साथ बिताए छोटे बड़े पल, सब कुछ खूबसूरत लग रहा था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। शादी को 1 साल हुआ था तब सुमन ने रवि के व्यवहार में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। पहले वो हर बात पर ध्यान देता था, लेकिन अब फोन में बिजी रहता, बात बात पर चिढ़ जाता और ऑफिस में देर से आता। क्या हुआ रवि? एक दिन सुमन ने पूछा। तुम बहुत थके लग रहे हो। बस काम है बहुत सुमन, तुम तो जानती ही हो प्रोजेक्ट्स कितने टाइट होते हैं। रवि ने जैसे टालने की कोशिश की। सुमन ने महसूस किया कि अब वो उस पर पहले जैसा प्यार नहीं दिखाता, ना अब साथ में डिनर करना, ना बातें करना। लेकिन उसने सोचा शायद ऑफिस का प्रेशर हो सकता है। एक दिन सुमन ने रवि का फ़ोन देखा। वो बाथरूम में था। वैसे तो वो कभी किसी की चीज़ों पर ताका झाकी नहीं करती थी, लेकिन उस दिन उसका मन बेचैन था। फ़ोन में उसे एक चैट मिली, एक लड़की के साथ। नाम था मधु। चैट में कुछ ऐसे शब्द थे जो सिर्फ एक पति पत्नी के बीच होते हैं। मिस यू जानू, आज रात मिलना है ना, तेरे बिना नींद नहीं आती। सुमन का दिल धक से रह गया, उसके हाथ कांपने लगे। उस चैट को पढ़ना जैसे किसी तूफान से गुजरने जैसा था। रवि बाथरूम से बाहर आया तो सुमन की आंखों में आंसू थे। ये क्या है रवि? सुमन ने फ़ोन दिखाते हुए कहा। रवि सन्न रह गया, फिर कुछ पल बाद बोला, ये कुछ नहीं है, बस ऑफिस की दोस्त है। तुम बात को बढ़ा रही हो। दोस्त? दोस्त को जान बेबी और किसिंग इमोजी भेजते हो? रवि चुप रहा। उस दिन के बाद सुमन ने रवि पर से विश्वास उठना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन रवि मानने को तैयार नहीं था। उसने माफ़ी भी मांगी, लेकिन फिर भी वो रोज़ किसी न किसी बहाने लेट आता, फ़ोन छिपा कर रखता। एक दिन सुमन ने फैसला किया कि वह सच्चाई जानेगी। उसने रवि का पीछा किया। वो एक होटल में गया जहां मधु उसका इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने हाथ पकड़े, साथ में डिनर किया, फिर भी एक कमरे में चले गए। सुमन की आंखों में आंसू नहीं, लावा निकल रहा था। उसके सपनों का महल गिर चुका था, वह टूट चुकी थी। घर आकर उसने रवि से साफ साफ बात की। वह अब झूठ मत बोलो रवि, मैं सब जान चुकी हूँ, होटल, मधु, सब कुछ। रवि चुप रहा, फिर बोला, हाँ मैं मधु से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि समाज क्या कहेगा और मेरा क्या, मेरी भावनाएं, मेरी आत्मसम्मान। मैंने सोचा था वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। नहीं रवि, अब कुछ नहीं ठीक होगा, मैं जा रही हूँ। सुमन ने अपने माता पिता के घर लौटकर तलाक की प्रक्रिया शुरू की। यह आसान नहीं था। समाज के ताने, रिश्तेदारों की फुसफुसाहट और अकेलेपन का डर, सब कुछ था, लेकिन सुमन मजबूत बनी रही। उसने खुद को फिर से खड़ा किया, एक कोर्स किया, फिर नौकरी शुरू की। धीरे धीरे उसने अपनी पहचान बनानी शुरू की। आज वो एक सफल शिक्षिका है और खुद से प्यार करना सीख चुकी है। एक दिन उसे रवि का फ़ोन आया। कैसी हो सुमन? अच्छी हूँ, और तुम? मैंने मधु से शादी कर ली, लेकिन अब वो मुझे समझती नहीं है, काश तुम्हें समझा पाता। सुमन मुस्कुराई और कही, रवि शायद तुम्हें कभी औरत को इंसान समझना सीखना चाहिए था। मैं खुश हूँ क्योंकि अब मैं खुद को जान चुकी हूँ। फ़ोन कट गया, लेकिन सुमन की आंखों में अब आंसू नहीं थे, वो आत्मविश्वास था। धोखा सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ता, वह इंसान का आत्मविश्वास भी तोड़ता है। लेकिन अगर आप खुद से प्यार करना सीख जाएं, तो हर धोखा आपको ताकत बना देता है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।